हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप। उम्मीद करते हैं कि आप सब अच्छे होंगे। आज इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं साइंस, और साइंस में भी पढ़ेंगे फिजिक्स। तो फिजिक्स में हम देखेंगे, तो सबसे पहले देखते हैं कि फिजिक्स होता क्या है। तो सबसे पहले हम हेडिंग डालते हैं फिजिक्स। तो फिजिक्स के बारे में जानेंगे। ये होता है हमारा भौतिक विज्ञान। तो इसमें हम पढ़ाने वाले हैं कि फ़िज़िक्स क्या होता है। फिर उसमें एक हम नया टॉपिक लेंगे जो भी होगा हमारा, और इसमें हम ज़्यादा से ज़्यादा हम इसमें इंग्लिश में इसमें मैं नोट करूँगा और हिंदी में आपको डिक्टेट कराता जाऊँगा। मैं साथ के साथ बोलता जाऊँगा। जो इंग्लिश वाले जो स्टूडेंट हैं वो यहाँ से नोट करेंगे सीधे सीधे देख करके, और जो हिंदी वाले हैं वो सुन करके लिख लेंगे। और जो ज़्यादा वैसा रहेगा वर्ड उसको मैं सीधे सीधे नोट भी कर दूँगा। तो इसमें हम देखने वाले हैं फिजिक्स। तो फिजिक्स में हम देखेंगे ये होती है दी ब्रांच ऑफ साइंस इन विच फिजिकल quantities are studied। विज्ञान की वह शाखा जिसमें भौतिक राशियाँ या भौतिक राशियों का अध्ययन किया जाए भौतिक विज्ञान कहलाती है। तो जो हिंदी वाले स्टूडेंट हैं वो साथ के साथ लिखते जाएंगे। चलो इसकी मैं लिखा देता हूँ सीधे सीधे। विज्ञान की वह शाखा जिसमें भौतिक राशियों का अध्ययन किया जाए भौतिक विज्ञान कहलाती है। तो ये हो गई हमारी भौतिक विज्ञान की डेफिनेशन। नेक्स्ट देखेंगे कि जो फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं, जो भौतिक राशियाँ होती हैं, वो क्या होती हैं, उसके बारे में जानेंगे हम। तो हमारी नेक्स्ट हेडिंग होगी फिजिकल क्वांटिटी। तो इसमें हो जाएगा भौतिक राशियाँ। इसकी डेफिनेशन देखेंगे। दी क्वांटिटी या क्वांटिटीज विच कैन बी measured are known as physical quantity। वे भौतिक राशियाँ या वे राशियाँ जिनका मेजरमेंट या जिनका मापन किया जा सके उन्हें भौतिक राशियाँ कहते हैं। इसकी भी डेफिनेशन में लिख देता हूँ। वे राशियाँ जिनका मापन किया जा सके भौतिक राशियाँ कहलाती हैं। तो ये हो गई हमारी भौतिक राशियाँ।
अब इसके बाद हम इसमें एक टॉपिक पढ़ेंगे। टॉपिक रहेगा हमारा मैकेनिक्स, इस यांत्रिकी, जो हमारा फर्स्ट टॉपिक रहेगा उसके बारे में हम पढ़ेंगे। ये हमारी हेडिंग रहेगी, मैकेनिक्स यांत्रिकी। ये हमारा फर्स्ट टॉपिक रहेगा, इसको देखेंगे आज। यांत्रिकी में हम पढ़ने वाले हैं मौलिक मात्राएं, फिर उसके बाद स्केलर क्वांटिटी, फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे वेक्टर क्वांटिटी। इसी तरीके से इसमें देखेंगे। तो इसमें हम देखेंगे सबसे पहले हम मौलिक मात्राएं या फंडामेंटल क्वांटिटीज। फंडामेंटल क्वांटिटीज, मौलिक मात्राएं, मौलिक मात्राएं। तो फंडामेंटल क्वांटिटीज क्या होती हैं? वे क्वांटिटी यानी कि या वे मात्राएं जिनको दूसरी मात्राओं से उत्पन्न नहीं किया जा सके। वे मात्राएं जिनको दूसरी मात्राओं से उत्पन्न नहीं किया जा सके। इंग्लिश में देखेंगे, दी क्वांटिटीज आर कैन नॉट बी produced in other quantities, they are called fundamental quantities। इसकी हम डेफिनेशन लिखेंगे, उसके बाद इसके एग्जाम्पल देखेंगे। तो डेफिनेशन रहेगी इसकी, दी क्वांटिटीज कैन नॉट बी produced in other quantities, are known as fundamental quantities। फंडामेंटल क्वांटिटीज, वे मात्राएं जिनको दूसरी मात्राओं से उत्पन्न नहीं किया जा सके उनको हम मौलिक मात्राएं कहते हैं। इसको आप नोट करोगे। चलो इसको और लिखवा देता हूँ मैं। वे मात्राएं, इसको वे ले लेते हैं। वे मात्राएं जिन्हें दूसरी मात्राओं से उत्पन्न नहीं किया जा सके उन्हें मौलिक मात्राएं कहते हैं। अब एग्जाम्पल देखेंगे इसके हम। फॉर एग्जाम्पल में सबसे पहले रहेगा हमारा मास ले लेते हैं, यानी कि द्रव्यमान, जिसको हम किस में मापते हैं? किलोग्राम में। उसके बाद टाइम, समय, जिसको हम मापेंगे सेकंड में। लेंथ, लंबाई, इसको मापते हैं हम मीटर में। नेक्स्ट टेम्परेचर, तापमान, तापमान को मापेंगे हम केल्विन। और इसके बाद
इलेक्ट्रिक करंट हो जाएगा। इलेक्ट्रिक करंट, विद्युत धारा, इसको मापेंगे हम एम्पियर। तो ये उसके हो गए एग्जाम्पल ETC, इसके आगे भी हो सकते हैं। अब ये हमारे मौलिक मात्राएं हो गई, आप इसको नोट कर लो। नेक्स्ट पेज में चलते हैं। स्केलर क्वांटिटी के बाद इसमें हम देखेंगे वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी को हिंदी में बोलते हैं हम सदिश मात्राएं। सदिश मात्रा, इसकी डेफिनेशन को देखेंगे। देखो, जो हमारी स्केलर क्वांटिटी होती है वो सिर्फ मैग्नीट्यूड पर डिपेंड करती है, और ये जो हमारी स्केलर क्वांटिटी जो रहेगी, और जो वेक्टर क्वांटिटी है हमारी, वेक्टर क्वांटिटी डिपेंड करती है मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों पर। तो इसकी जो डेफिनेशन रहेगी वो डेफिनेशन इस प्रकार रहेगी कि दोज quantities which depends on both magnitude and direction are known as vector quantity। हिंदी में लिखेंगे, वे मात्राएं जो परिमाण और दिशा दोनों पर निर्भर करती हैं, उन्हें सदिश मात्रा कहते हैं। ये जो हमारी वेक्टर क्वांटिटी होती है, ये मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, परिमाण और दिशा दोनों पर निर्भर करती है, इसीलिए इन्हें सदिश मात्राएं कहते हैं। इसका सेकंड पॉइंट देखेंगे, इट इज फॉलो वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन। यह वेक्टर के जो जोड़ने के नियम होते हैं उनको फॉलो करती है। लिख सकते हैं अब, यह जोड़ने के समय वेक्टर के नियमों का पालन करती है। नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे इसका, और ये जो होती है हमारी, ये पॉजिटिव भी होती है और नेगेटिव भी होती है। जो हमारे इस वेक्टर क्वांटिटी की अगर बात करें,
ये पॉजिटिव भी होती है, नेगेटिव भी होती है और जीरो भी हो सकती है। तो इट मे बी जीरो, पॉजिटिव एंड या और नेगेटिव। ये जीरो भी हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है और ये नेगेटिव भी हो सकती है। इसके अगर हम एग्जांपल्स की बात करें तो इसमें पहला रहेगा हमारा डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी और इसमें हो जाएगा एक्सेलरेशन। ETC इसको बोलेंगे हम विस्थापन, इसको बोलेंगे वेग और ये हो जाएगा हमारा त्वरण। ये होगी हमारी वेक्टर क्वांटिटी। इसके बाद आती है इसमें टेंसर क्वांटिटी। नेक्स्ट पॉइंट जो हमारा रहेगा टेंसर क्वांटिटी। ये होती है हमारी प्रदिश मात्राएं। ये प्रदिश मात्रा, ये ना तो स्केलर होती है ना वेक्टर होती है, उसको बोलते हैं हम टेंसर क्वांटिटी। इसकी डेफिनेशन लिखेंगे, those quantities which are neither scalar nor vector are known as टेंसर क्वांटिटी। हिंदी में लिखेंगे, वे मात्राएं जो ना सदिश होती है या जो ना सदिश हों और ना ही अदिश। अदिश हों, वे मात्राएं प्रदिश मात्राएं कहलाती है। एग्जाम्पल देखेंगे, स्ट्रेस। इसके बाद देखते हैं, हमने इसमें देखा पहले तो स्केलर क्वांटिटी को पढ़ा और वेक्टर क्वांटिटीज़ को देखा इसमें, और उसके बाद टेंसर क्वांटिटी को देखा। अब देखते हैं इसमें डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस के बीच में क्या डिफरेंस होता है और किस तरीके से उसकी डेफिनेशन लिखेंगे। पहले हम डिस्टेंस को देखते हैं, उसके बाद हम डिस्टेंस की बात करेंगे। तो डिस्टेंस वो होता है जिसमें हम एक्चुअल लेंथ की बात करें, या फिर इसकी डेफिनेशन लिखते हैं पहले, उसके बाद हम बात करेंगे इसमें। दी एक्चुअल लेंथ कवर्ड बाई ए बॉडी is known as distance। हिंदी में लिखेंगे, किसी वस्तु
द्वारा तय की गई वास्तविक दूरी या वास्तविक लंबाई को दूरी कहते हैं। ये रहेगी इसकी डेफिनेशन, और ये हमेशा पॉजिटिव होती है। इसका नेक्स्ट पॉइंट लिख सकते हैं हम, इट इज ऑलवेज पॉजिटिव। हमेशा धनात्मक होती है। नेक्स्ट इसमें देखेंगे जो डिस्प्लेसमेंट को देखेंगे। डिस्टेंस तो हो गया हमारा, और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है उसके बारे में बात करेंगे। विस्थापन, डिस्प्लेसमेंट यानी कि विस्थापन के बारे में बात करेंगे। तो अभी हमने दूरी को देखा, डिस्टेंस को। डिस्टेंस तो वो होती है जिसमें हम एक्चुअल लेंथ को कवर करते हैं, और डिस्प्लेसमेंट होता है जिसमें हम शॉर्ट से शॉर्ट जो डिस्टेंस कवर करते हैं उसको हम बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट। जो डिस्टेंस होता है वो पॉजिटिव होता है हमेशा, और डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो पॉजिटिव भी हो सकता है, वो नेगेटिव भी हो सकता है, और वो जीरो भी हो सकता है। तो इसकी हम डेफिनेशन लिखेंगे, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस between initial point and फाइनल पॉइंट ले सकते हैं, या फिर आप पोजीशन भी ले सकते हैं। फाइनल पोजीशन ले लेते, चलो इसको भी हम पोजीशन। इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट। तो शुरुआत यानी कि शुरुआत और अंतिम स्थिति के बीच की सबसे छोटी दूरी को विस्थापन कहते हैं। इनिशियल पोजीशन हो जाएगी जो शुरुआत की पोजीशन, जैसे कि हम अभी हम एग्जांपल से समझेंगे। पहले इसको कंप्लीट कर लेते हैं। पहले हिंदी में लिखेंगे इसको, हिंदी वाले स्टूडेंट देखेंगे। शुरुआत की स्थिति और अंतिम स्थिति के बीच की दूरी के बीच की सबसे शॉर्ट दूरी यानी कि सबसे छोटी, अरे क्या हो गया, सबसे छोटी दूरी को विस्थापन कहते हैं। नेक्स्ट बात करें
इट मे बी 0, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। ये 0 भी हो सकती है, ये धनात्मक हो सकती है, ये ऋणात्मक भी हो सकती है। और इसका जो ऐसा यूनिट होता है दोनों का, डिस्प्लेसमेंट का और डिस्टेंस का, ये हमारा डिस्टेंस हो गया ऊपर, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों का जो ऐसा यूनिट जो होती है हमारी, वो होती है मीटर। और ये जो डिस्प्लेसमेंट होता है ये होती है हमारी वेक्टर क्वांटिटी और ये होती है हमारी स्केलर क्वांटिटी। और दोनों में क्या डिफरेंस है उसको हम देखेंगे एक एग्जांपल से। एग्जांपल क्या है, एक क्वेश्चन ही नोट कर लेते हैं। ये हमारा, इस क्वेश्चन से हम देखेंगे कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में क्या डिफरेंस होता है। तो इसमें जो क्वेश्चन है हमारा, फाइंड डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेज। तो ये कुछ कंडीशन इसमें दी है, इन सभी की में हम डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट फाइंड करेंगे और देखेंगे दोनों में क्या डिफरेंस है। तो फर्स्ट देखते हैं हम ए को सॉल्व करेंगे। तो ये एक हमने सर्कल लिया है और जो सर्कल का जो सर्कमफ्रेंस होता है, जो इसकी जो पर्दी की जो लंबाई को निकालते हैं उसके लिए हम यूज करते हैं फॉर्मूला 2πr। ये होता है हमारे, ये पूरी जो पर्दी होती है, पर्दी सर्कमफ्रेंस, पर्दी का फॉर्मूला ये होता है। अब इसमें जो फर्स्ट कंडीशन है वो है A to B का हमें डिस्टेंस इसमें निकालना है। तो पहले हम डिस्टेंस फाइंड करेंगे, फिर उसके बाद डिस्प्लेसमेंट देखेंगे। तो हम देखते हैं डिस्टेंस। डिस्टेंस के लिए हमने जो उसकी डेफिनेशन बताई थी वो ये थी कि जो एक्चुअल डिस्टेंस होती है, जो एक्चुअल लेंथ होती है उसको हम डिस्टेंस कहते हैं। तो इसमें फॉर्मूला लगाएंगे। देखो हम देखते हैं कि यहाँ से यहाँ तक कि इसमें डिस्टेंस पूछी है, तो ये हम देखेंगे कि ये जो हमारा जो पार्ट है ये सर्कल का क्या हो जाएगा, 1/4 पार्ट हो जाएगा इसका ये। तो ये टोटल पर्दी है इसकी, और इसका हम 4 टाइम निकालेंगे, 4 से डिवाइड करेंगे तो इसका ये यहाँ से यहाँ तक की जो लेंथ है ये निकल के आ जाएगी इसमें। तो डिस्टेंस A to B इसके लिए होगा हमारा 2πr। r यहाँ पे हमने ये रेडियस ले लिया इसका, और 2πr ये इसका फॉर्मूला होता है। इसको 4 से डिवाइड कर देंगे और 2 से इसको 2 टाइम, तो ये हो जाएगा हमारा πr/2। ये होगी डिस्टेंस। अब हम बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट की। डिस्प्लेसमेंट में देखते हैं शॉर्टेस्ट लेंथ या शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो ए से बी पर जाने के लिए हम यहाँ से सीधे जा सकते हैं, A to B, ए से सीधे। तो हम देखेंगे इसमें ये जो लेंथ है यहाँ से यहाँ तक, तो ये R हो गई और ये भी R है। अगर हम इसमें ट्राइंगल AOB में देखें तो ये हो जाएगा हमारा परपेंडिकुलर हो जाएगी, और ये बेस हो जाएगा, ये हाइपोटेनस हो जाएगा। तो इसमें हाइपोटेनस की हम लेंथ निकालेंगे तो इसमें डिस्प्लेसमेंट हमको मिल जाएगा। तो देखो डिस्टेंस तो हो जाता है हमारा एक्चुअल लेंथ, यहाँ से यूँ घूम करके गए ऐसे, और डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे हम A से सीधे B पर पहुँच गए, यानी कि शॉर्टेस्ट लेंथ एंड शॉर्टेस्ट डिस्टेंस देखेंगे हम। तो इसका जो डिस्प्लेसमेंट होगा हमारा, इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। तो इसको देखेंगे हम ट्राइंगल AOB की अगर बात करेंगे हम, तो जो सबसे
जो बड़ी लेंथ है इसमें वो ए बी हो जाएगी, तो ए बी का स्क्वायर इक्वल ए ओ का स्क्वायर प्लस ओ बी का स्क्वायर, ये इसमें लगाएंगे। ये हमारी पाइथागोरस थ्योरम हो गई। तो ए बी इसमें हमको निकालना है, फाइंड करना है, और ए ओ हो जाएगा आर स्क्वायर और ओ बी हो जाएगा आर स्क्वायर, और ये हो जाएगा हमारा ए बी स्क्वायर यहाँ से, तो ये दोनों हो जाएंगे 2r स्क्वायर, और यहाँ से हम ए बी निकालेंगे तो ये मिलेगा हमको √2r स्क्वायर, और रूट से कट जाएगा ये स्क्वायर, तो ये हो जाएगा हमारा ए बी √2r। ये हो गया हमारा डिस्प्लेसमेंट और ये हमारा डिस्टेंस। तो दोनों में देख लो कितना डिफरेंस है। ये तो हो गई एक्चुअल लेंथ और ये शॉर्टेस्ट लेंथ। इसमें ए टू सी, अब यहाँ ए से सी पर, अब इसमें निकालेंगे, इसमें ए टू सी देखेंगे जिसमें फिगर की जरूरत पड़ेगी। तो ए से सी तक की अगर डिस्टेंस की बात करें तो हमें यहाँ से ये ऐसे घूम के जाना पड़ेगा, इधर से ऐसे करके यहाँ तक, तो ये हो जाएगा इसका हाफ सरकमफ्रेंस, यानी ये हाफ परिधि इसकी, पेरीमीटर। क्या हो जाएगा इसका? हाफ पेरीमीटर। तो डिस्टेंस इसकी बात करें तो पेरीमीटर यानी कि परिधि अपॉन 2 पाई आर अपॉन 2, यहाँ से निकलेगा हमारा पाई आर। ये हो गया इसका डिस्टेंस। अब हम देखेंगे डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट में शॉर्टेस्ट लेंथ, तो हम यहाँ से ए से सीधे निकलेंगे सी के लिए इस तरीके से, तो ये क्या हो जाएगा इसका यहाँ से ये सीधे हो जाएगा यहाँ से व्यास इसका डायमीटर। तो इसमें 2 × r, तो हो जाएगा यहाँ पर 2r। दोनों में ये डिफरेंस है। सीधी इसका सी देखेंगे, सी के लिए A to D सेम, जैसे जो A से B था वही A से D हो जाएगा। यहाँ से यहाँ तक के लिए जो हमारा डिस्टेंस रहेगा वही ये हो जाएगा हमारा, और डिस्प्लेसमेंट हमारा यही निकल के आएगा। सेम यही कंडीशन रहेगी A से D के लिए। तो आप यहीं से देख सकते हैं इसको, ये हमारा डिस्टेंस हो जाएगा, ये डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा सी वाले इसके लिए भी, केस के लिए। अगर हम अब देखते हैं डी के लिए, तो A to A, तो इसमें जो डिस्टेंस रहेगा हमारा, डिस्टेंस में हमें यहाँ से इधर से ऐसे घूम करके इस ये जो फिगर है यहाँ से घूम के हमें यहाँ आना है। तो यहाँ से यहाँ तक ये क्या हो जाएगा, इसका पूरा पेरीमीटर हो जाएगा, परिधि हो जाएगी इसकी। तो इसके लिए हम लगाएंगे 2 पाई r, ये हो गया इसका डिस्टेंस। और डिस्प्लेसमेंट के लिए डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा इसमें 0, क्योंकि ये A से घूम कर के हम गए और A पर आ गए, तो फाइनल यानी कि इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन दोनों क्या है हमारी A ही है। तो इसलिए इसमें जो डिस्प्लेसमेंट रहेगा वो हो जाएगा हमारा 0। तो इससे एक कंक्लूजन निकलता है जो नोट के फॉर्म में लिखेंगे, ये डिस्टेंस होगा वो बड़ा रहेगा डिस्प्लेसमेंट से और उसके इक्वल रहेगा। इक्वल भी हो सकता है और उससे बड़ा भी हो सकता है। ये इसका कंक्लूजन निकलता है इसमें।
और यहाँ हो जाता है हमारा चैप्टर कंप्लीट। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में इसका नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे कोई। यहाँ जो हमने डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस और इसमें जो हमारे मैकेनिक्स, जो इसमें यांत्रिकी जो पॉइंट हमने लिया था वो इसमें कंप्लीट हो चुका है। थैंक यू। राधे राधे।